हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एफटीए की। एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमारी डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, फ्रॉम मोबाइल फोन्स टू क्लोथ्स, ये सब इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का रिजल्ट है। और इस ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट टूल है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन एफटीए क्या है और ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिए। सबसे पहले एफटीए का मतलब समझते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो या ज्यादा कंट्रीज के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जो इनके बीच के ट्रेड को प्रमोट करता है बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग टैरिफ्स, कोटास और ट्रेड बैरियर्स। चलिए इन टर्म्स को और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ्स की। ये वो टैक्सेस होते हैं जो इंपोर्ट्स पर लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंट्री में इंपोर्टेड स्मार्टफोन्स पर 20% टैरिफ है तो उसका प्राइस उस कंट्री के मार्केट में और ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से उनकी कॉस्ट डोमेस्टिक स्मार्टफोन्स के मुकाबले बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कोटास की। ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की क्वांटिटी पर लगते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने कुछ स्पेसिफिक चाइनीज प्रोडक्ट्स पर क्वांटिटी लिमिट्स इंपोज की थी ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब बात करते हैं ट्रेड बैरियर्स की। ये फिजिकल या नॉन फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो ट्रेड को स्लो डाउन करते हैं। जैसे कि इंडिया ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी चेक्स इंप्लीमेंट किए हैं इंपोर्टेड टॉयज पर, ताकि कस्टमर के लिए बेटर क्वालिटी एंड सेफ्टी इंश्योर की जा सके। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री देखें तो ट्रेड पहले भी होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा टैरिफ्स और रिस्ट्रिक्शंस होते थे। वर्ल्ड वॉर्स के बाद कंट्रीज ने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई टैरिफ्स इंपोज किए थे, जिससे इंपोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते थे। इन्हीं का एक एग्जांपल है यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए का, जहां एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पे हाई टैरिफ्स लगाए गए थे टू प्रोटेक्ट लोकल फार्मर्स। इस टाइप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज से ट्रेड स्लो डाउन हो गया और कंट्रीज ने अपनी मार्केट्स को खोलने के लिए एफटीएस का सहारा लिया। कुछ रीजनल चैलेंजेस भी थे। फॉर एग्जांपल, साउथ एशियन कंट्रीज में पॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की वजह से ट्रेड स्मूथ नहीं हो पाता था। इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से बहुत लिमिटेड था, जो कि अब बिल्कुल ही बंद है। ईस्ट एशिया में जापान और साउथ कोरिया के बीच हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स की वजह से रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना मुश्किल था। इसलिए कंट्रीज ने रीजनल एफटीएस बनाने स्टार्ट किए, जिससे स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। तो ऐसे क्या कारण रहे कि एफटीएस पॉपुलर हो गए? पहला रीजन है ग्लोबलाइजेशन। कंपनीज और नेशंस समझने लगे थे कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बिल्ड करना प्रॉफिटेबल है। टैरिफ रिडक्शन से इंपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं और एक्सपोर्ट्स इजी हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है इकोनॉमिक ग्रोथ। एफटीएस से कंट्रीज अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर सकती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, नेफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसने यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के ट्रेड को बहुत बूस्ट किया था। हालांकि अब इसे रिप्लेस करके यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट यूएसएमसीए को लाया गया है। अब जानते हैं कुछ फेमस एफटीएस के बारे में। तो शुरू करते हैं नाफ्टा से, जो अब यूएसएमसीए यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट बन चुका है। इस एग्रीमेंट ने 1994 से लेकर 2020 तक नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के बीच ट्रेड को बूस्ट किया। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एफटीएस हैं जो इंटरनल ट्रेड को फ्री और स्मूथ बनाते हैं। आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने साउथ ईस्ट एशिया को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट किया है। दोस्तों, इंडिया ने भी बहुत एफटीएस साइन किए हैं, लाइक इंडिया श्रीलंका, इंडिया जापान सीईपीए और रीसेंट ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ। दोस्तों, ये एग्रीमेंट्स कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है चीपर गुड्स। टैरिफ्स रिड्यूस होने से इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, जो कंज्यूमर्स को लो प्राइजेस में अवेलेबल होते हैं।
दूसरा बेनिफिट है एम्प्लॉयमेंट। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ग्रो करेगी उतने ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। तीसरा बेनिफिट है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर्स को इंटरनेशनल मार्केट के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडिया का अप्रोच एफटीएस के तरफ कंजर्वेटिव रहा है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर्स और एमएसएमईज को कंपटीशन का रिस्क होता है। लेकिन रीसेंट ईयर्स में इंडिया ने अपने एफटीएस को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया है। इंडिया, आसियान, इंडिया जापान और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एफटीएस बहुत इम्पैक्टफुल रहे हैं। इंडिया ने रिसेंटली यूएई के साथ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA साइन किया, जिससे ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज को फायदा मिला। इंडिया का फोकस अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस लेना है डेवलप्ड मार्केट्स में, जैसे यूके और EU के ऑनगोइंग FTA नेगोशिएशंस में दिख रहे हैं। दोस्तों, FTAs के फ़ायदों के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज़ रिड्यूस होने से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को थ्रेट होता है, जो डायरेक्टली कंपटीशन में आ जाती हैं सस्ते इंपोर्ट्स से। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया ने RCEP रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ज्वाइन करने से मना किया, क्योंकि उसको कंसर्न्स थे कि चाइनीज़ गुड्स इंडियन मार्केट में फ्लड करने लगेंगे। चलिए RCEP को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है जो 15 कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है, 10 आसियान नेशंस और 5 पार्टनर्स चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इंडिया ने इनिशियली नेगोशिएशंस ज्वाइन की थी, लेकिन 2019 में एग्जिट कर दिया। इसका मेन रीज़न था चाइना से इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स का थ्रेट, जो इंडियन मार्केट को ओवरवेल्म कर सकता था। इंडियन इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिकली MSMEs और फार्मर्स को डर था कि चीप चाइनीज़ गुड्स से कंपटीशन और बढ़ जाएगा। इंडिया की कंसर्न थी कि RCEP में एडिक्वेट सेफगार्ड्स नहीं दिए गए थे, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। अभी भी डिस्कशंस चल रहे हैं ऑन वेदर इंडिया शुड रिकंसीडर ज्वाइनिंग इट, लेकिन अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो क्या FTAs जितना चर्चा में रहते हैं उतना वर्थ इट हैं? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ तब जब कंट्रीज अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड मेजर्स भी रखे। ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए FTAs बहुत इफेक्टिव टूल हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने में सब कंट्रीज़ को अपनी स्ट्रेटेजिक नीड्स और वल्नरेबिलिटीज़ कंसीडर करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का। आपको क्या लगता है, क्या FTAs ग्लोबल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।